हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से जो बचे हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने विद्रोहों से और भी अन्य जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा था। तो पिछली क्लासेस जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और क्लास को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास। देखते हैं अगला पॉइंट है टाना या ताना भगत आंदोलन। इससे पहले हम लोगों ने विद्रोहों के बारे में किया था टॉपिक्स जो थे इससे पहले वाली क्लास में। देखते हैं क्या कह रहा है। ताना का शाब्दिक अर्थ है तानना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींच कर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक, क्या है देखिए, टॉपिक का नाम है टाना या ताना भगत आंदोलन। तो जो ताना का शाब्दिक अर्थ है वो तानना या खींचना है। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे। आगे देखते हैं। इसीलिए इन्हें ताना भगत तथा इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। आगे दिया है, यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म या कुरु या उराव का मूल धर्म, ये इसके जो है क्या है, ये मूल धर्म है। देखिए, यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है अप्रैल 1914 से उसने उरावों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश मतलब उरावों के जो देवता थे उनको धर्मेश कहा जाता था, उनकी आराधना पर बल दिया। पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों को त्यागने के लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया। आगे है, वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और जो कर है वो भी नहीं देंगे। आगे देखते हैं। उसने दिकुओं के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्रायः आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा आगे, ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत कह रहा आगे ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत के नेतृत्व में प्रदान किया। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। कौन कौन थी वो मांगे? पहली मांग थी उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, दूसरी थी राजपद समाप्त कर दिया जाए, तीसरा था समानता स्थापित की जाए, चौथा था भू राजस्व समाप्त किया जाए। ये जो है उन्होंने 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी किसके सामने? पलामू के राजा के समक्ष। आगे है अगला पॉइंट। पलामू के राजा ने उपर्युक्त मांगों को ठुकरा दिया। ये जो 4 मांगे थी उनको ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दिसंबर 1919 को तुरिया भगत तथा जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीड़ पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना तथा वे समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है।
आगे है अगला पॉइंट कह रहा है, देखिए अगला पॉइंट है गांधी जी। देखिए यहाँ से, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिदो भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुई। ठीक, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिदो भगत ने के नेतृत्व में जो थे वो ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुई। आगे है अगला पॉइंट, ताना भगतों ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को अपनाया। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में, ठीक, और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। ठीक, आगे है अगला पॉइंट कह रहा है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपयों की भेंट दी थी। ठीक, वर्ष कब, 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट दी थी। आगे है अगला टॉपिक है 1857 का विद्रोह। देखते हैं 1857 के विद्रोह में पहला पॉइंट दिया है, 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। ठीक, कहाँ हुआ, पटना में विद्रोह हुआ, किसके नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में हुआ। आगे है अगला पॉइंट, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है आरा। ठीक, आरा जगदीशपुर भोजपुर जिला के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई 1857 को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हुई। इसके बाद उनके भाई जो थे अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। आगे दिया है अगला पॉइंट, वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के जो संपादक थे महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने लिया, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। आगे है अगला पॉइंट, ब्रह्मदेव नारायण अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। कब, 1907 में, जब बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु हो गई। उसके बाद पृथक बिहार के लिए आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। फिर आगे है ब्रह्मदेव नारायण अली इमाम और मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ हो गए। आगे है अगला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में देखते हैं क्या है, नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य एक समझौता होता है जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। 3 कठिया पद्धति क्या थी, यही जो अपने भूमि पर 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी थी, वही 3 कठिया पद्धति थी। यही चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत यही है कि नील की खेती करवाने वाले जो अंग्रेज और स्थानीय किसान थे उनके मध्य जो है एक समझौता हुआ था कि किसान अपनी जो भूमि है उस पर जो 3/20वां भाग है उस पर नील की खेती करेंगे। यही थी 3 कठिया पद्धति। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है, कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे। आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है, मुरली
भरहावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले थे। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले। आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुँचे। वहाँ से वे चंपारण पहुँचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक, आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की थी। कितने? 8000 किसानों से वार्ता की थी गांधी जी ने। आगे है अगला पॉइंट, पटना में गांधी जी मजहरूल हक से मिले थे। ठीक, देखिए गांधी जी पटना में मजहरूल हक से मिले। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से मिले। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुँचे और 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे। यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके थे। ठीक, आगे है अगला पॉइंट देखते हैं। आगे गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर और रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। आगे दिया है चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रधान और धरणीधरन प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह और महात्मा गांधी तथा F.G. सिलाई ये अध्यक्ष थे आदि लोग भी शामिल थे इस चंपारण जांच समिति में। आगे है अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है वर्ष 1918 में, कब? वर्ष 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया। किसने किया था तिनकठिया कानून को समाप्त? तो वो चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने किया था। मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। आगे है अगला आंदोलन खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में देखिए वर्ष 1919 से 1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया ये खिलाफत आंदोलन। आगे फिर दिया है अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरूल हक और हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो असहयोग आंदोलन था इसमें किसने नेतृत्व किन किन नेताओं ने किया था? तो उसमें जो है मेन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि जो नेता थे वो सारे जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आगे दिया है अगला पॉइंट मदरलैंड नामक अखबार मजहरूल हक ने निकाला था। जो मजहरूल हक ने किस अखबार को? वो मदरलैंड था। ठीक, आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। आगे देखिए अगला पॉइंट है वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास देशबंधु थे। आगे है किसान सभा। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिन्हा जो थे वो सचिव बने। ठीक, किसान सभा कब? देखिए वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की थी। ठीक, स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिन्हा वो सचिव थे। आगे दिया है वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ? 1936 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे है बढ़हिया ताल या वकास्त आंदोलन। क्या दिया है?
बढ़िया ताल या वकास्त आंदोलन, लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे क्या वकास्त कहते थे। आगे है यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर कब 1937 से 39 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक, आगे है अगला पॉइंट, नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई थी। ठीक, आगे है अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कब? 1931 में पटना में जो सोशलिस्ट पटना में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अगला आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया है वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। आगे है 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कब स्वाधीनता दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। आगे दिया है राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की ना अदायगी का आंदोलन चलाया। आगे है अगला पॉइंट दिया है बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। आगे है राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया था। ठीक, जो राजेंद्र प्रसाद थे और जेबी कृपलानी, इन्होंने मोतिहारी में नमक कानून को भंग किया था। अगला पॉइंट है मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में देखते हैं दिया है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को। आगे है अगला पॉइंट ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आगे दिया है 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। ठीक, आगे है अगला पॉइंट राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। आगे है अगला पॉइंट आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। आगे दिया है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। आगे है अगला पॉइंट 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। किसका हुआ? प्रांतीय सरकार का। कब? 2 जनवरी 1946 को। किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में। आगे है अगला पॉइंट 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बिहार जो है वो भारत संघ के एक राज्य के रूप में शामिल हुआ। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें और कमेंट में अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।